हे गाइस, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं एनसीईआरटी पंच रिव्यू वीडियो। ये है एनसीईआरटी पंच बुक जो कि हमारे विपिन शर्मा सर ने लिखी है। तो आज हम इस बुक का पूरी रिव्यू वीडियो करेंगे कि कैसी बुक है और क्या क्या चीजें इसमें है और क्या क्या नहीं है। मैंने कंपैरिजन वीडियो भी बनाई है एडिशन 3 और एडिशन 4 में, ये आपको दिख रही होगी। अगर देखनी है तो रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ, इसकी रिव्यू वीडियो को। तो पहली बात तो मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूँ, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैंने ये देखो 4 एपिसोड्स अपने बनाए हैं, पूरे ही स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अगर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। पूरे व्लॉग बनाए हैं कि कैसे मैं स्टडी करता हूँ, और मिनी व्लॉग्स तो चैनल पे डेली आ रही हैं। अगर देखने हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो पहले हम इस बुक को खोलेंगे। खोलने के बाद आपको फ्रंट पेज पे तो यही दिखेगा, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच। अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसको आपको 500 रुपए में मिल जाएगी। 500 से 100 में आपको मिल जाएगी अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट या पीडब्ल्यू स्टोर से परचेज करते हो। तो पहले आपको प्रीफेस से ये दिखेगा। उसके बाद जो मेन चीज इसकी मुझे अच्छी लगती है, ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एनालाइज। ये आपको मिलेंगे कि 2024 में, 25 में, 22 में, 16 में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये चीज सबसे अच्छी है इस बुक की, कि जो आपको ईयर वाइज आपको ये मिलेगी कि कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। मणिपुर में, कोविड में कितने आए थे, ये चीजें स्पेसिफिकली सर ने लिखी हुई है। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट आपको पेज पे ही सारा मिलेगा, क्लास +1 और +2 का। और कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सी क्लास के लिए। ये दोनों ही क्लास के लिए है, क्लास +1 और +2। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो एक ही बुक आपको खरीदनी पड़ेगी दोनों क्लासेस के लिए। तो 500 रुपया इसका बढ़िया प्राइस है 2 क्लासेस के लिए। अगर हम बात करें आगे की इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, पहले आपको क्लास +1 का मैं एक चैप्टर दिखाता हूँ। चैप्टर जो सबसे छोटा चैप्टर है क्लास 11th का, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पहले तो आपको इस बुक में बढ़िया सी थ्योरी मिलेगी। थ्योरी के आपको कम से कम 2 से 3 पेज आपको मिलेंगे। थ्योरी मिलने के बाद उसके बाद आपको मिलेंगे एनसीईआरटी ट्रू फॉल्स। एनसीईआरटी की एक लाइन होगी और उसमें आगे ट्रू और फॉल्स होगा। जैसे कई में ईच की गलती होगी, मैनी की जगह सम आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ट्रू फॉल्स में। तो ये क्वेश्चन आपको लिविंग वर्ल्ड में 58 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के ही मिलेंगे। नहीं 58 नहीं, एक बार देखने दो। हाँ 58 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स ही मिलेंगे, 57 58। तो आगे हम अगर बात करें ट्रू फॉल्स के बाद 58 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स के मिलेंगे। अगले पेज में भी थे 80 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स के मिलेंगे। अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू की, उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू जो होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। जो ट्रू फॉल्स होंगे ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लगाने पड़ेंगे, और जो एमसीक्यू होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास में टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे आप करते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, उसके बाद सारे टॉपिक वाइज आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली पे टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेंगे एमसीक्यू सारे ही प्रॉपर एक तरीके से। अगर हम उसके बाद बात करें एमसीक्यू के बाद, एमसीक्यू प्रॉपर तरीके से आपको 75 एमसीक्यू मिलेंगे, 80 आपके ट्रू फॉल्स होंगे, 160 क्वेश्चन तो अप्रोक्स यहाँ पे ही होंगे। 80 160 हो गया ना, तो 156 क्वेश्चन आपके हो गए यही, तो एमसीक्यू डाल के और वो ट्रू फॉल्स डाल के 160 अप्रोक्स क्वेश्चन यही आपके होंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे मैचअप। मैचअप बहुत ही वेल प्लान तरीके से विपिन सर में डाले हैं इस बुक में। आपको उसके बाद मैचअप्स मिलेंगे। मैचअप्स करने के बाद प्रॉपर तरीके से 8 से 9 मैचअप मिलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर से इतने ही होते हैं। आगे हम बात करें करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यू। ये आपको भी मिलेंगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यू। इसमें आपको सही स्टेटमेंट बतानी है। ये क्वेश्चन अभी नीट 2026 में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि करेक्ट और इनकरेक्ट एमसीक्यूज के बारे में। ये बहुत ही पूछे हैं इस बार भी नीट 2026 में। आगे इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आपको होंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी नीट 2026 में भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। असर्शन रीजन ये भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। आप इसके लिए तो मैं कहता हूं अलग से ही बुक ले लो। असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड ये भी आती है, अरिहंत की बुक का शायद मेरे हिसाब से वो आती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये भी बहुत पूछे जा रहे हैं अब तक। सीक्वेंस एंड मल्टी करेक्ट एमसीक्यू
ये भी पूछे जा रहे हैं। अभी जो सिंपल एमसीक्यू है ना, उसका थोड़ा ट्रेंड खत्म हो गया है, एंटी ने उसका ट्रेंड थोड़ा खत्म कर दिया। अभी स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू, असर्शन, रीजन और मैचअप को बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। रैंक बूस्टर एमसीक्यू, रैंक बूस्टर एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। ये रैंक बूस्टर एमसीक्यू सर ने बहुत हाई लेवल एमसीक्यूज बनाए होते हैं, जो कि इसी बुक के होते हैं, बट इसी चैप्टर के होते हैं, बट हाई क्वेश्चन होते हैं, वो हाई लेवल होता है एक हिसाब से। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, आप फिर ये एमसीक्यूज लगाना। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू, ये तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं। उसके बाद मेन चीज इस बुक की, पास्ट 5 ईयर भी आपको मिलेंगे इस बुक के साथ। और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से आंसर की होगी, आंसर की तो होगी होगी। और इसकी बुक के जो लास्ट है ना, जैसे ये वाले लास्ट पेज है, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ये लास्ट पेज इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन की होगी। पहले तो आंसर ही आपको मिलेंगे, आंसर तो आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे, बट एक्सप्लेनेशन इसमें होगी। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। अभी हम क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इसके बाद ना मैं क्लास 12 का भी एक चैप्टर बता ही देता हूँ, क्योंकि जो क्लास 12 में बच्चा होगा वो कहेगा कि मेरा चैप्टर नहीं, मुझे पता कि उसमें क्या क्या है। तो एक चैप्टर ये देखो, फर्स्ट चैप्टर ही होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12 में हर कोचिंग में फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी आपको मिलेगी। थ्योरी मिलने के बाद ये मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं और वो बीच में पेज पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको थ्योरी मिलने के बाद बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको थ्योरी मिलेगी। उसके बाद फिर से यही ट्रू फॉल्स मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे। ये बड़ा चैप्टर है, इसके 82 मिलेंगे आपको। उसके बाद एमसीक्यू मिलेंगे एनसीईआरटी टॉपिक वाइज। ये देखते हैं कितने मिलते हैं। ये देखो हर एक टॉपिक के अलग अलग मिलेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि इसके कितने एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके एमसीक्यूज की, तो वो आपको मिलेंगे 132 एमसीक्यू, 132 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। आगे इसके बाद एमसीक्यू मैचअप चल पाएंगे, मैचअप टाइप एमसीक्यू। ये देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके 10 से 12 एमसीक्यू होने चाहिए। ये देखो 12 एमसीक्यू है, 14 ही ऐसे लगा लो, 14 एमसीक्यू है इसके। उसके बाद करेक्ट एंड इनकरेक्ट एमसीक्यू ये रहे, ये आपको मिलेंगे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। इसके 18 ये मिलेंगे करेक्ट एंड इनकरेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन और इमेज बेस्ड। इमेज बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है नीट के पीवाईक्यू में। और जो कल पेपर हुआ है 21 जून को नीट का, उसमें भी इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन, रीजन ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं। आगे उसके बाद हम बात करते हैं जो री नीट हुआ अभी 2026 में। उसके बाद ये भी इमेज बेस्ड है। सीक्वेंस मल्टी करेक्ट एमसीक्यू ये आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको रैंक बूस्टर मिलेंगे। रैंक बूस्टर वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विपिन सर ने बहुत ही जान लगा के बनाए होते हैं, जो उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आपकी क्लैरिटी करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी सोल्व होता एक बार में, वैसे तो हो ही जाता है बायोलॉजी का, तो वे केमिस्ट्री और फिजिक्स में औख होती है इसको सोल्व करने में। अगर नहीं होता तो आप आंसर देख के और उसका वो भी देख सकते हो, सोल्यूशन भी देख सकते हो। सोल्यूशन इस बुक की ये यहाँ पर एंड में होते हैं, ये देखो। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर हम बात करें, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक मेरे हिसाब से ये बुक आती है। मैंने अभी इस पे रिसर्च नहीं की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, बट मैंने रिसर्च नहीं की, ये मुझे नहीं पता। या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मतलब ये नहीं मुझे पता, मैं ऐसे इस पे बोलूँगा फिर कोई वीडियो बन जाएगी। तो आगे आपको मिलेंगे पास्ट 5 ईयर एमसीक्यूज। पास्ट 5 ईयर एमसीक्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलग से बुक लेना चाहते हो एमसीक्यू की, तो मुझे कमेंट करो, तो मैं उस बुक पे भी बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि मेरे पास है, क्योंकि मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे पास तो ये बुक्स होंगी ही होंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे मिनी व्लॉग और एपिसोड्स जरूर देखना। मुझे इससे ही आप मेरे साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय। तो अभी मैंने वीडियो शूट की है ये वाली, और अभी मैं आपको बताऊं कि टेम्परेचर रूम का
कम से कम भी 40 से 50 डिग्री है। बाहर देखो धूप कितनी है और खेत में काम चल रहा है। तो मैं अंदर वीडियो शूट कर रहा था, तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में अगर वीडियो डालो तो वीडियो ना चले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ये देखो पंखा भी नहीं चला रखा, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो वॉइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो के अंदर। तो मैं दरवाजा ही बंद कर देता हूँ, वॉइस ज़्यादा आती है, बाहर ट्रैक्टर चल रहा है। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ तो वीडियो चलनी चाहिए। अगर आप मेरे मिनी व्लॉग देखना चाहते हो तो वो भी देखो, और एपिसोड्स देखना चाहते हो व्लॉग टाइप एपिसोड्स है वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।